फ्रेंड्स, माय नेम है शुभम। अगेन वेलकम यू इज एन ऑन द शो बिजनेस एवोल्यूशन यूट्यूब चैनल। और आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे 9 कॉमन मिस्टेक्स के बारे में जो बहुत ज़्यादा कॉमन है हमारे बिजनेसमैन में, जो हमारे एंटरप्रेनर हैं, जिनका न्यू स्टार्टअप है, जो न्यू स्टार्टअप करने का सोच रहे हैं या फिर जो न्यू स्टार्टअप करते हैं, वो कौन कौन सी ऐसी 9 मिस्टेक्स हैं जो वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली करते हैं, उनके बारे में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सो दिस 9 मिस्टेक इज़ टू बी गेट वेरी कॉमन। और ये जितने भी 9 पॉइंट्स मैं आज इस वीडियो के अंदर बताऊंगा ये काफ़ी ज़्यादा कॉमन है। और ये जो 9 मिस्टेक्स हैं ये यूएसए के अंदर एक रिसर्च हुआ था जिसके अंदर 80% का ये पता चला था कि क्यों 80% जो न्यू स्टार्टअप्स होते हैं वाई दे आर जस्ट गेट फेल्ड। आफ्टर दैट दे आर जस्ट गेट फाउंड आउट दिस 9 कॉमन मिस्टेक्स। ये 9 कॉमन मिस्टेक्स उन्होंने फाइंड करी थी। कोई भी स्टार्टअप और कोई भी बिजनेस जब स्टार्ट होता है तो वो फेल क्यों हो जाता है, उसके बाद ये 9 पॉइंट्स उन्होंने फाइंड करे थे। और ये जो 9 कॉमन मिस्टेक्स हैं ये बहुत ज़्यादा बिजनेस के अंदर देखी जाती हैं। और अगर आप इन 9 पॉइंट्स के ऊपर काम करते हो तो आई एम श्योर दैट आप आपका जो बिजनेस है उसको ये काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा और आप अपने बिजनेस को यू आर इजीली गेट सॉर्टेड आउट योर बिजनेस फ्रॉम रेस्ट ऑफ योर कंपिटिटर, एंड दिस इज़ वेरी वेरी कॉमन। तो पहले पॉइंट की आज हम लोग बात करते हैं। और ये शुभ बिजनेस एवोल्यूशन के ऊपर हम डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रेटजीज मैंने काफ़ी ज़्यादा पहले भी बनाई हुई है, तो आप उसको चेक कर सकते हैं। और अगर आप इन सारी स्ट्रेटजीज को कहीं ना कहीं अपने बिजनेस के अंदर अप्लाई करते हैं तो इट विल बी गेट वेरी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। जितनी भी वीडियोस हम लोग बनाते हैं ऑल वीडियोस वर बी गेट रिसर्च बेस्ड। ये इट इज़ अ पार्ट ऑफ एमबीए, इट इज़ अ पार्ट ऑफ मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। ब्लू ओशन रेड ओशन स्ट्रेटजीज हो या केस स्टडीज हो, जितनी भी वीडियोस इस चैनल के अंदर हम लोग बनाते हैं सारी की सारी कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस रहती है। इन्फ्लुएंस नहीं बोल सकते इसको, लेकिन कहीं ना कहीं ये अप्लाइड चीज़ें हैं, लोगों ने इसके ऊपर रिसर्च करी है। और अगर आप इन चीज़ों के ऊपर अगर इसको अप्लाई करते हैं अपने बिजनेस के अंदर तो कहीं ना कहीं आपको उसका बूस्ट मिलता है। तो पहली अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहली होती है बैड लोकेशन। ये स्पेशली उन बिजनेसों को ज़्यादा इफेक्ट करती है जैसे कि रिटेलर्स। अब जो रिटेलर्स हैं, रिटेलर्स को ये काफ़ी ज़्यादा, ये वाला जो पॉइंट है इसका काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखना है दैट बिफोर एनी काइंड ऑफ स्टार्ट अ न्यू बिजनेस इन द रिटेलिंग यू शुड बी गेट केप्ट इन योर माइंड दैट व्हाट काइंड ऑफ लोकेशन यू हैव। ओके, लोकेशन क्यों मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर आपका कोई स्टार्टअप है, आपने कोई नया स्टार्टअप किया और एक कहीं कोई नई रिटेल शॉप अगर आपने खोली, उस टाइम पे आपको जो लोकेशन है वो पता करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लोकेशन की बात यहाँ पर इसीलिए आ रही है सबसे ज़्यादा क्योंकि कोई भी लोकेशन पे अगर आप न्यू बिजनेस करते हैं तो वहाँ पर आपको आपका जो बिजनेस है, जो आपका जो नीश है, जो आपका जो टारगेट मार्केट है उसका काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखना है। इफ़ आई जस्ट गिव यू द वन काइंड ऑफ द एग्जाम्पल, मैं स्टेशनरी का अगर आपको एग्जाम्पल दूँ, सो इफ़ यू आर जस्ट स्टार्ट एनी काइंड ऑफ द न्यू शॉप रिलेटेड टू द स्टेशनरी और सच काइंड ऑफ थिंग्स, बट यू आर जस्ट गेट ओपन दैट पर्टिकुलर शॉप which is not near about the any education institute, so you think that it will be get work, your business will be grow? No, लोकेशन का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, स्पेशली अगर आपकी रिटेलिंग का बिजनेस है तो। सेकेंड हम लोग बात करते हैं सिंगल फाउंडर। देखो, सिंगल फाउंडर एक बहुत बड़ा तो इश्यू नहीं है, लेकिन फिर भी इसको ऐसा बोल सकते हैं कि कोई भी बिजनेस अगर आप स्टार्ट करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा, देखो कोई भी अगर हम नया बिजनेस करते हैं, ठीक है, तो काफ़ी सारी चीज़ रहती है, उसके अंदर थोड़ा फंड का भी आपको देखना पड़ता है, ठीक है। जितने ज़्यादा आपके पार्टनर्स रहेंगे, जितना ज़्यादा उस बिज़नेस के अंदर इन्वेस्टमेंट रहेगा, उतना ज़्यादा वो बिज़नेस है वो ज़्यादा ग्रो करेगा। तो बहुत सारे एग्जांपल्स हैं हमारे पास। मैं एक स्पेशली डेडिकेटेड वीडियो आई जस्ट गेट मेक फॉर इट, तो उससे आपको काफ़ी ज़्यादा इससे हेल्प मिल जाएगी कि ऐसे कौन कौन से सक्सेसफुल बिजनेस हैं जो पार्टनरशिप बिजनेस, जिन्होंने पार्टनरशिप में बिजनेस किया, इन्वेस्ट किया और अपना जो बिजनेस है उसको बढ़ाया। तो जो सिंगल फाउंडर हैं उनके लिए थोड़ी सी दिक्कत है, लेकिन अगर आप फोकस रहते हैं अपने बिजनेस के अंदर तो मैं समझता हूँ कि आप इस पॉइंट से ओवरकम कर सकते हैं और अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं। दूसरी पॉइंट की मैं बात करूँ, मैं ये जो पॉइंट्स है इसका डिस्क्रिप्शन आपको ये लेफ्ट हैंड साइड में आ भी रहा होगा तो मैं आपको बता दूंगा, और आप मुझे कमेंट करके मुझे बता सकते हैं अगर आपको इसके अंदर कोई भी डाउट है। सो आई जस्ट गेट सेंड यू अ स्पेशल PDF फॉर इट। ओके, अगर मैं तीसरे पॉइंट की बात करूँ तो राइजिंग टू द लिटिल मनी। ओके, इसका मतलब क्या है, मैंने पहले एक वीडियो बनाया हुआ था, इसके पहले वाला जो वीडियो था उसके अंदर, मार्केट सेगमेंटेशन वाला जो वीडियो था उसके अंदर मैंने एक बात कही थी, कोई भी ऐसा बिजनेस जो आपको प्रॉफिट ऑफ मार्जिन कमा के दे रहा है, आपका जो प्रॉफिट है वो आपको कमा के दे रहा है, ठीक है, उसी के ऊपर ज़्यादा फोकस रहना है। बहुत सारे हमारे ऐसे बिजनेसमैन हैं जो काफ़ी ज़्यादा बिजनेस के ऊपर फोकस रहते हैं और इसीलिए जो उनका जो बिजनेस है वो फेल हो जाता है। एक निश मार्केट आपका होना चाहिए, एक बिजनेस होना चाहिए और उसी के अंदर इम्प्रूव करना है
और वो बिजनेस आपको ढूंढना है जिसमें आपका ज़्यादा प्रॉफिट है। बिजनेस की अगर मैं बात करूं, अगर आपका सपोज आप एक कंसल्टेंट भी है और इफ़ यू थिंक दैट योर कंसल्टेंट व्हाट काइंड ऑफ कंपिटिटर्स यू हैव, आप कंसल्टेंट के अंदर ही रहिए। आप रिटेलर या मैन्युफैक्चरर का बिजनेस आप जा सकते हैं, लेकिन सबसे पहले आपको ज़्यादा फोकस रहना है अपना जो कोर बिजनेस है उसके ऊपर। तो वो ही अगर आपको ऐसा लग रहा है कि वो आपको अच्छा प्रॉफिट कमा के दे रहा है तो आप उसको स्टार्ट रखिए, और अगर वो प्रॉफिट अच्छा कमा के नहीं दे रहा है तो आप स्विच कर सकते हैं नेक्स्ट बिजनेस के ऊपर। तो ये था थर्ड पॉइंट जिसके बारे में मैंने बात करी। अब मैं फोर्थ पॉइंट के बारे में बात करता हूँ, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इफ़ यू आर हैव द टीम दैट यू शुड बी गेट हायर अ गुड एम्प्लॉय। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका एम्प्लॉय, आपका वर्कर जो काम कर रहा है, जो आपको बिजनेस निकाल के दे रहा है, ठीक है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कोई भी रिक्रूटमेंट अगर आप करते हैं, कौन कौन से एम्प्लॉयज़ हैं जो आपके अंडर में काम कर रहे हैं, कैसा काम कर रहे हैं, ईच एंड एवरीथिंग इज़ टू बी गेट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और कोई भी बिजनेस के अंदर आप देख लीजिए, अगर उनका ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर इज़ नॉट बी गेट दैट मच capable, they are not able to do any kind of the things. So it is very very important that you should also be get focused that what kind of employee you have, really they are just get work with their potential or not, or if it is not, also try to get found out the problem, that what kind of problem, and try to get solve it, because bad employee is to be get one of the what I can say for it, मतलब बहुत ज़्यादा आपको इसके अंदर लॉस हो सकता है बैड एम्प्लॉय को हायर करने में। Efficiency you should be get measured, that what kind of efficiency, really they are just get efficient about their work, really they are have the capable to do their work or not. It is very important that you should be get evaluate your employee if you really want to be get grow in your business, because competition है market के अंदर। At that time if your employee was not give their 100% efficiency in the organization, so it will be some drastic thing will be happen in your business. So it is very important before hiring any kind of the employee, you should be get know that what kind of efficiency level they have, what kind of skills they have, or if they are just get work, really it will be get a benefit for your for your niche, or really it gives you that kind of the business which you are expect from him or her. Okay, this is the fourth point. And the fifth point, not putting enough एफर्ट। ठीक है, इससे पहले वाला जो वीडियो था मैंने तो पूरा जो मार्केट सेगमेंटेशन था, आई जस्ट गेट मेक दिस पर्टिकुलर वीडियो पूरा मैंने इसी के ऊपर ही बनाया था कि फोकस रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कोई भी बिजनेस के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस आपको रहना चाहिए। फोकस आप तभी रह पाएंगे जब आप मल्टी चीज़ों के अंदर अपने आप को इन्वॉल्व नहीं करेंगे। एक पर्टिकुलर बिजनेस के अंदर आप अपने आप को इन्वॉल्व करेंगे, देन ओनली इट इज़ पॉसिबल दैट यू हैव टू बी गेट फोकस in one particular business. Whatever the business you have a retailers, whatever the business, but you should be get make yourself a focus. Okay, why the problem is to be there, क्यों आपको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम, आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं क्या प्रॉब्लम क्या आती है, सबसे पहले प्रॉब्लम क्या आती है, आप अपना 100% एफर्ट नहीं दे पाते। ठीक है, कंपिटिटर से फर्क नहीं पड़ता, देयर आर द एन नंबर ऑफ द कंपिटिटर्स वर बी देयर। फर्क पड़ता है कि जब आपका जो कोर प्रोडक्ट है उसको छोड़ के, कोर बिजनेस को छोड़ के जब आप मल्टी चीजों के अंदर फंस जाते हैं, दैट इज द वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम विच मोस्टली अ फेलियर स्टार्टअप, बिहाइंड द फेलियर स्टार्टअप विल बी गेट फाउंड आउट। सिक्स्थ की बात करें तो बैड प्लानिंग स्ट्रक्चर बिफोर स्टार्ट एनी काइंड ऑफ द बिजनेस। विजनिस्टिक अप्रोच होनी चाहिए, प्लानिंग स्ट्रक्चर होना चाहिए, फिनांस की जो चीज़ें हैं वो काफ़ी ज़्यादा क्लियर होनी चाहिए, और कौन कौन से आपके निश मार्केट हैं वो सारे क्लियर होने चाहिए। जितनी भी वीडियोस, जितनी भी मार्केटिंग स्ट्रेटजीज, जितना भी हम लोगों ने इस शो बिजनेस एवोल्यूशन यूट्यूब चैनल के अंदर बनाया है वो सारा प्लानिंग बेस ही है। अगर आप उसको चेक करें तो कौन कौन से मार्केट हैं, किस तरीके से आपको आपका जो कंज्यूमर बिहेवियर है उसको आइडेंटिफाइड करना है, कौन कौन से मार्केट्स होते हैं, किस तरीके से आपको बिजनेस स्टार्ट करना है, कौन कौन सी स्ट्रेटजीज हैं, तो उसी के ऊपर ये काफ़ी सारा वीडियोस हैं जिसके ऊपर हम लोग बनाते हैं, जिसके ऊपर हम काम करते हैं, उसको भी चेक कर सकते हैं। तो प्लानिंग स्ट्रक्चर इज टू बी गेट वेरी इंपॉर्टेंट बिफोर स्टार्ट एनी काइंड ऑफ द बिजनेस। यू शुड हैव द विजनिस्टिक अप्रोच, यू शुड हैव द एबिलिटी ऑफ रिस्क टेकिंग, you should have the ability to get the some fund, you have the ability of to hiring the good employees, you have the ability to make your business to do something different in your business, to make yourself sorted out. So all these things plays very very important role while you are just to start any kind of the business. Initially you find some problem, but slowly and gradually you should be get work on it, and it is very very important actually
that what kind of planning structure you have, how you are just get managed, because profit loss is the part of the business. Everything is to not be get fulfilled, or at the time of the initially everything is to be the game, but you should be know very well that what kind of planning structure you have. Blueprint is to be required. I'm also going to suggest you that before start any kind of the business, you should have the blueprint. You should know that what kind of goal setting you have. You should be good know that what kind of expectation profit you have in the business while you are just go for that particular business. You should know about it. So blueprint is to be get very important. Then we are just talking about the wrong audience targeting. रॉन्ग ऑडियंस टारगेटिंग क्या होती है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. देखो, आप का कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो बच्चे यूज़ करते हैं, ठीक है, एक एजुकेशन रिलेटेड कोई प्रोडक्ट है, ठीक है, और आप टारगेट कर रहे हो जिनका कोई लेना देना ही नहीं है, ठीक है. जो टारगेट ऑडियंस इज टू बी गेट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. टारगेट ऑडियंस के ऊपर मैंने पहले भी वीडियो बनाया हुआ है, आप उसको चेक कर सकते हैं. सो टारगेट ऑडियंस का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. कोई भी बिजनेस को अपग्रेड करने के लिए, इंटेंसिफाइड करने के लिए टारगेट ऑडियंस यू शुड बी गेट नो वेरी वेल, बिकॉज जब आपको टारगेट ऑडियंस पता होगा, तब आप स्ट्रेटजी बना पाओगे. और जब आप स्ट्रेटजी बनाओगे तो आप इजीली जो आपका जो निश मार्केट है उसको आप टारगेट कर सकते हो, और काफ़ी ज़्यादा पॉसिबिलिटी रहती है कि वो आप उससे अपना जो प्रॉफिट है वो ले सके. तो टारगेट मार्केट को हिट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है. और ये एक स्ट्रेटजी भी है जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी. इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, आप चेक कर सकते हैं, ठीक है. और फिर हम लोग बात करते हैं चूज द रॉन्ग प्लेटफॉर्म. दिस इज ऑल्सो बी गेट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज यू नो in the lockdown time also I had noticed out that there are the many businessmen. I just get found out कि सब लोग एक प्लेटफॉर्म, मतलब कोई भी बिजनेस है वो सब सारे प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हैं. दे ऑल्सो भी यूज द यूट्यूब, दे ऑल्सो भी यूज द फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन. आई हैड डिस्कस्ड अबाउट दिस पॉइंट. मैंने इससे पहले वाला जो वीडियो था उसके अंदर भी ये बात पे मैंने एम्फेसाइज किया था. एंड आई जस्ट गेट टेल, आई नो वेरी वेल कि इफ यू आर इज इन द B2B, so why you are just focused in the Insta or the Facebook? There is no meaning of it. If you are have the B2B, so you are just only be get focus on the LinkedIn. If you are have the B2B, you should be get focus on the YouTube. If you are have that kind of the business where you have to be get found that mostly young agers and the teenagers peoples will be get came and they will be get useful for it, so you just get focus on the Instagram as well as the Facebook. So there is no use of the LinkedIn. आपको ऐसा नहीं होना चाहिए आप B2B कर रहे हैं लेकिन आप यूज सारे प्लेटफॉर्म कर रहे हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया, ऑफलाइन, ऑनलाइन. नो, यू शुड बी गेट यूज अ राइट प्लेटफॉर्म ना. उसके अंदर से क्या होगा, आपका जो कोई भी बिजनेस है ना, उस बिजनेस में आपका एक्सपेंडिचर भी कम होगा. हालांकि ये सारी चीज फ्री है, लेकिन आप राइट ऑडियंस को टारगेट करोगे इन द राइट प्लेटफॉर्म, सो यू विल बी गेट द रिजल्ट. ओके, यू विल बी गेट द रिजल्ट. Otherwise there is no meaning. Means you are have the B2B, or if you are just posted anything in the Instagram or the Facebook, there is no use of it. So you should be kept this thing, that right audience with the right platform. And this I also be get plan for it, that I just get make a case studies on it in the future upcoming my videos. I just get make the case study on it, that how you are just get targeted your audience with the right platform. दिस इज ऑल्सो बी गेट वेरी इंपॉर्टेंट. और फिर हम लोग बात करते हैं लास्ट पॉइंट की, जो 9th पॉइंट है हमारा, पुअर इंटरनल मैनेजमेंट. जो इससे पहले वाले पॉइंट के अंदर मैंने बात करी, पुअर ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर. ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर इज वेरी इंपॉर्टेंट. इंटरनल मैनेजमेंट आपको अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रखना पड़ेगा. आपको पता होना चाहिए कि आपके जो एम्प्लॉयज हैं, व्हाट काइंड ऑफ मिस्टेक दैट दे आर डिड, और व्हाट काइंड ऑफ execution they have, what kind of efficiency they have, what kind of approach they have towards their business, or what kind of thing that they have, really they are just capable to make the things or not. So ये 9 points की आज मैंने बात करी आपके साथ. ये 9 points it was very very important. अगर आप इनको कहीं ना कहीं अप्लाई करते हैं अपने बिजनेस के अंदर, आई एम श्योर दैट इट विल बी गेट वेरी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू. शो बिजनेस एवोल्यूशन के अंदर वी आर जस्ट गेट मेक अ डिफरेंट टाइप ऑफ द वीडियोज रिलेटेड टू द बिजनेस स्ट्रेटजीज, एज वेल एज वी आर जस्ट गेट मेक द things that how it will be more benefits for our unorganized sector as well. मैंने जो पहले और दूसरे जो पॉइंट बताया था वो हमारे अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए ही था, जो जिनकी रिटेलर है, जिनका छोटा शॉप है.
जो लोकेशन वाले मैंने जो आज जो पॉइंट डिस्कस करे वो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। और ये जो वीडियो है, जितने भी वीडियोस हैं, वट एवर द वीडियोज दैट वी आर जस्ट गेट अपलोड इन दैट पर्टिकुलर चैनल, इट विल बी गेट वेरी वेरी यूजफुल नॉट ओनली फॉर द ऑर्गेनाइज वन, अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए भी कहीं ना कहीं ये यूजफुल है। और दूसरी चीज ये है कि इन फ्यूचर वी आर ऑल्सो बी गेट स्टार्ट आर डिफरेंट टाइप ऑफ केस स्टडीज आने वाली हैं। आप कमेंट करके बता सकते हैं दैट व्हाट काइंड ऑफ केस स्टडी दैट यू आर वांट, and we are just get be decided out that we are just get make the different type of the case studies related to the field like the FMCG or how you have to be get different type of the things हम आने वाले टाइम पे केस स्टडीज ला सकते हैं। टाटा सॉल्ट के ऊपर, मेक माई ट्रिप के ऊपर वी हैड जस्ट ऑलरेडी मेक द केस स्टडी एंड आई थिंक दैट इट विल बी गेट वेरी वेरी हेल्पफुल ऑल्सो। और काफ़ी ज़्यादा मुझे फ़ोन भी आए थे जब वो केस स्टडी मैंने बनाई थी टाटा सॉल्ट वाली, तो उसके अंदर काफ़ी लोगों को उसमें बेनिफिट भी हुआ था। तो इसी की तरीके से कोई भी केस स्टडी अगर आपको इन फ्यूचर चाहिए तो आप कमेंट करके नीचे बता सकते हैं। हमारा मेल आईडी भी है, इज ऑन द इंस्टाग्राम, वी आर हैव द पेज इज ऑन द मार्कमैक, वी आर हैव द Facebook page as well. It is also big at Markmac. So you are just get easily get found out, and whatever the you want, if you find any kind of the problem in your business, in your niche, you are just get comment us or you are just get directly contact us. So we will try to be get help to consult you or try to be get intensified your business, and we are just try to overcome that what kind of difficulties that you have to get found in your business, and we are just try to get solve it as well. ओके, सो ये है सारी स्ट्रेटजीज जो आज मैंने आपको 9 कॉमन पॉइंट्स के बारे में बात करी। और ये 9 कॉमन, आप एक बात ध्यान रखना, इन सारी चीज़ों को प्लीज़ आप नोट डाउन करिए और इन चीज़ों के ऊपर एम्फेसाइज कीजिए। ये जो 9 पॉइंट्स के बारे में आज मैंने बात करी है, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई भी बिजनेस है आपका, इन 9 पॉइंट्स अगर आप अच्छी तरीके से आप इनको एवेल्यूएट करेंगे, सो यू हैव टू बी गेट फाउंड दैट व्हाट काइंड ऑफ प्रॉब्लम यू हैव और कौन कौन सी गलतियां आप कर रहे थे, और आप अब उसको कॉन्टेम्पलेट करके यू नॉट रिपीट दैट पर्टिकुलर मिस्टेक। तो कहीं ना कहीं आपको ये बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा अगर आप इसको अच्छी तरीके से देखेंगे। इन 9 मिस्टेक्स को अगर आप अच्छी तरीके से देखेंगे, सो इट विल बी गेट वेरी वेरी बेनिफिशियल फॉर योर बिजनेस। अगेन आई एम टेलिंग यू दैट वट एवर द बिजनेस यू हैव, कोई दिक्कत नहीं है, मैन्युफैक्चरर हो, रिटेलर हो, कोई भी बिजनेस है आपका, होलसेलिंग का कोई बिजनेस है, कंसल्टेंसी का कोई बिजनेस है, एजुकेशन का कोई बिजनेस कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, इनफैक्ट कोई भी डिजिटल मार्केटिंग का भी अगर कोई बिजनेस कर रहे हो, कहीं ना कहीं ये सारी की सारी चीज इन्फ्लुएंस करती हैं आपके बिजनेस को ऊपर ले जाने के लिए। ठीक है, तो एक विजनिस्टिक अप्रोच के साथ आप इस चैनल को देखते रहिए। काफ़ी ज़्यादा हम आने वाले टाइम के अंदर भी इसमें काफ़ी ज़्यादा हम लोग स्ट्रेटजीज के रिलेटेड और केस स्टडीज़ के रिलेटेड वीडियोस बनाएंगे। और ये वीडियो को पूरा देखने के लिए, इसी तरीके से प्यार देने के लिए, लाइक करने के लिए, कमेंट करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।